नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर 240 रन लगाया था, जिसको चेस करते करते साउथ अफ्रीका जो है 210 के ऊपर जाकर फुस जरूर हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि थोड़ा सा इफेक्ट दिखा डिकॉक का भी। अगर शायद डिकॉक होते चीजें जो है बदल सकती थी, लेकिन इंडिया बहुत ही ऊपर से जो है वो आ रहा है और लगातार जो है डोमिनेट कर रहा है। वो इतना बड़ा टारगेट सेट कर देता है, फ्लैट विकेट का जो नॉर्मल टारगेट होता है वो 210 220 तक चलो समझ आता है, वो चेस भी हो जाता है। लेकिन जहां जहां पर बातें 240 पर जाएंगी, 250 पर जाएंगी, चीजें जो है बहुत ही आगे चली जाती है और फिर आप चीजें आपके हाथ से निकल जाती है। यही दिखा जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आया। इवन उन्होंने जो है वो लिंडे को आज पहले भेजा, उन्होंने लिंडे जो है आज लंबे लंबे छक्के जो मारेंगे और कोई नई कहानी जो लिंडे यहां करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। पहले ही ओवर में उसको हरदीप सिंह ने जो टेल एंडर की तरह जो चलता किया। ईडम और रिकल्टन ने जो थोड़ा सा जरूर जाकर जो डोमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन उसका वो भी पूरा नहीं पड़ सका। देखिए इंडिया ने आज अपने 9 बॉलर्स को इस्तेमाल किया। सही मायनों में अगर आप देखो तो वर्ल्ड कप की जो तैयारियां ये कर रहे हैं, बैटिंग में भी इन्होंने जिस प्लेयर की जहां पर इनको रियल मैच में जरूरत पड़ सकती थी उस तरह से बैटिंग ऑर्डर डिसाइड किया। ईशान किशन ने धुआंधार आगाज दिया, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा ने जिस तरह से अपनी वापसी किया, ये कंफर्म हो गया है कि वर्ल्ड कप में इंडिया के ओपनर ईशान किशन के साथ अभिषेक शर्मा दोनों तरफ से फायर देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका चेस करने के लिए इंडिया ने अपने सारे बॉलर्स को ट्राई किया, जो 15 रुकनी स्क्वाड में थे, बेंच पे थे, सब के सब 9 बॉलर्स इंडिया ने ट्राई किए। बुमराह को खाली बॉल नहीं दिया, बाकी जितने बॉलर थे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, सबसे एक दो ओवर डलाए। अलबत्ता अर्शदीप सिंह को कॉन्फिडेंस जरूर बहाल करवाया, उनसे 4 ओवर डलवाए। हार्दिक पांड्या ने भी 2 ओवर डाले, हर्षद राणा, कुलदीप, दुबे, वरुण चक्रवर्ती सबसे एक ओवर, किसी से 2 ओवर डलवाए। और अली साहब साउथ अफ्रीका की तरफ से एंड में हमें थोड़ी सी हार्ड टीम देखने को मिली, जहां पे मार्को जेंसन डेड ओवर मैच में जिस तरह से इंडिया में एंड में आके मारते हैं, पहले भी वो यही कर रहे थे जब इंडिया की सीरीज चल रही थी, अभी भी उन्होंने यही किया। स्टब ने भी एंड में आके रन जरूर बनाए, 4 छक्के 1 चौका, 45 रन बनाए 21 गेंदों पे, 15 गेंदों पे 31 रन बनाए मार्को जेंसन ने। लेकिन अली साहब ये जो टारगेट था ये नाकाफी था। एक बात तो नजर आया कि अगर आप मुझसे पूछो, ये तो सेना की टीम से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्पेशली अगर आप ये साउथ अफ्रीका में से देखो, इन तीनों में से बेहतर कौन है, तो ये नजर आया कि जो आपकी साउथ अफ्रीका की टीम है वो एक ज्यादा मुझे कॉम्पिटिटिव टीम नजर आई है, जो शायद इंडिया को टक्कर दे सकती है एज कंपेरिजन जैसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में खेला, बिल्कुल इस प्लेयर के अगेंस्ट एक्सपोज हो गया। अगर आप न्यूजीलैंड को देखो, अभी इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी, बिल्कुल ही न्यूजीलैंड का वो कंपटीशन लेवल नहीं दिखा। इवन तो साउथ अफ्रीका मैच जरूर हारा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर उस ग्रुप में जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, अगर आज आप मुझसे पूछोगे ना कि मेरी टॉप 2 टीम कौन सी है, तो मैं आपको बोलूंगा मेरी 2 टीमें इंडिया और साउथ अफ्रीका। अच्छा, मैं आज ऑस्ट्रेलिया को पे नहीं करूंगा। अच्छा, मेरी जो फेवरेट टीम है इस ग्रुप के अंदर, मुझे लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम है। और मुझे ऐसा ये फील होता है कि दोनों टीमें ना सिर्फ जो सेमीफाइनल खेलेंगी, बल्कि मुझे फाइनलिस्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं इस T20 वर्ल्ड कप की दोनों टीमें दिख रही हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर वो एक भरपूर सलाहियत नजर आती है, जो मुझे लगता है कि किसी भी टीम को वो तंग कर सकती है। अलबत्ता मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को जो पहला राउंड है ना, वो उनके लिए एक्चुअली मौत का खेल है, क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान इनके ग्रुप में है। पिछले कुछ टाइम से साउथ अफ्रीका हर आईसीसी इवेंट में बहुत अच्छा करता आ रहा है। लास्ट तो ये वर्ल्ड कप जीते हुए थे, ऐसे ही इनसे पता नहीं किस तरीके से वर्ल्ड कप जो है वो हाथ से निकल गया। वो तो 100% साउथ अफ्रीका का क्लासन कैसे आउट हो गया और कैसे वर्ल्ड कप का इनके हाथ से निकल गया। क्योंकि देखो आज ये दोनों जो वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच खेल रही थी, और ये शायद वर्ल्ड कप का वाहिद मैच है जो प्रॉपर टेलीवाइज्ड हुआ है। बाकी जो मैचेस वार्म अप चल रहे थे वो आपको पता है फुल कैमरा एंगल से नहीं चल रहे थे, उनको खाली 2 से 3 कैमरा ऐसा लग रहा था कि दिखा रहे हैं, वो भी पीछे वाले कैमरास वो विजुअल नहीं दिख रहे थे। ये मैच प्रॉपर टेलीकास्ट हुआ, जिसमें आपको प्रॉपर वर्ल्ड कप की वाइब्स भी आप कह सकते हो आई है, प्रॉपर इस मैच को टेलीवाइज किया गया। लेकिन अली साहब जिस तरह से इस मैच में आगाज किया, ईशान किशन ने जो नोकिया को छक्के मारे, फिर तिलक वर्मा ने अपना जिस तरह से वो बाहर हुए थे, खेल नहीं रहे थे, वो आए और उन्होंने अपना कमाल दिखाया। भाई ईशान किशन ने तो तिलक वर्मा ने तो भाई आज 18 गेंदों में 45, अली साहब 250 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के 3 चौके, मतलब तिलक वर्मा की सही मायनों में जो हाई बनी, वो जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में जो बैटिंग की ना, सब आउट हो गए। वो विराट कोहली वाला उन्होंने इंपैक्ट दिखाया कि मैं प्रेशर हैंडलिंग कर सकता हूं, और खुद ना सिर्फ रन बनाए बल्कि साथी बल्लेबाज, साथ वाले बल्लेबाजों को भी खिलाया। अच्छा, पाकिस्तान में ना संजू और रिंकू को लेके चले। पाकिस्तान में ऐसा होता है नॉर्मली, अगर ऐसा कोई प्लेयर जो है ना वो बाहर हो जाए ना, वो मैच विनर हो, जो मर्जी हो, अगर उसके नंबर पे ईशान किशन जैसा प्लेयर आ जाए तो बड़े अरसे तक उस बेचारे को बाहर ही बैठना पड़ता है। पाकिस्तान में आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो कहता है ठीक है जो आ गया वही खेलेगा। लेकिन इधर इन्होंने, इनको पता था, इनको सब चीजों का आइडिया था कि यार हमने तिलक वर्मा को लाजमी लेकर चलना, ये प्रेशर को हैंडल करता है। इन्होंने इतनी जबरदस्त तब्दीली की, इन्होंने देखा यार संजू सैमसन पिछले इतने मैच हो गए लेकिन हमारी उस चीज को पूरा नहीं उतर रहा, इन्होंने ईशान किशन को ऊपर प्रमोट कर दिया, तिलक वर्मा को वापस उसी नंबर के ऊपर ले आए जहां पर प्रेशर हैंडल हो सकता है। तो इंडिया का जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट से पहले ही जीत जाते हैं। ये कहीं ना कहीं साफ आज मुंबई के पटेल स्टेडियम में आज इस वार्म अप मैच देखने को 50,000 लोगों की एक हजूम आया था। ये बहुत बड़ा नंबर है इस बड़े मैच को देखने के लिए, जहां पर इंडिया ने अपने 9 बॉलर्स को इस्तेमाल किया, बैटिंग में प्रॉपर तैयारियां की, हर बल्लेबाज को मौका दिया। 50,000 की कैपेसिटी ने इस ग्राउंड को, इस मैच को, इस स्टेडियम में मुंबई में एंजॉय किया। दूसरी तरफ अली साहब एक सवाल आया कि संजू सैमसन को बैटिंग में क्यों नहीं भेजा। मुझे इसलिए लगता है कि उनको इसलिए बैटिंग में नहीं भेजा क्योंकि वो अब इंडिया की 11 में नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, फैसला कर लिया गया था कि यहां पे आके संजू कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेल जाते तो कहीं ना कहीं दबाव आ जाता, प्रेशर आ जाता कि आप संजू को दोबारा से आप खिलाओ 11 में। और एक्चुअली में जो बेस्ट 11 बनती है, आप संजू के फैन हो रहे हो, हम खुद संजू को बड़ा लाइक करते हैं, लेकिन रियल मायनों में ईशान किशन और तिलक वर्मा के आ जाने से
संजू की जगह नहीं बन पाती। ओपनर जाहिर है ईशान किशन को ओपनिंग करनी पड़ेगी और वो ओपनिंग लाइक भी करते हैं अभिषेक के साथ, प्लस जो नंबर 3 का स्लॉट है वो तिलक का ही बेस्ट है। इवन वैसे नंबर देखा जाए तो शायद वो नंबर 3 का जो नंबर है वो सूर्य कुमार यादव खेलते नहीं है, लेकिन तिलक वर्मा ने अपने आप को जस्टिफाई किया। और अगर या तो सूर्य कुमार आ जाएंगे या तिलक आ जाएंगे, जो भी आता है कोई भी आ जाए, पर ठीक है आई थिंक तिलक को 2 तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस टाइम सिचुएशन की डिमांड कर रही है इंडिया की 11 में कि ओपनर अभिषेक और अगर आपके ईशान किशन आते हैं तो संजू सैमसन 11 में नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि यही वजह थी कि उनको बैटिंग नहीं करवाई गई, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। जितना स्क्वाड था बॉलिंग तो अली साहब सबसे करवाई यार, जो बॉल कर सकता है वो कर ले, अभिषेक शर्मा तक से कराई, वरुण कुलदीप, हार्दिक, हर्षद राणा सबसे बॉलिंग करवाई। तो खैर इंडिया ने अली साहब सही मायनों में अपनी वर्ल्ड कप की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से रखी हुई है और अपनी वर्ल्ड कप की वो तैयारी दिखा भी रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी को राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो भाई वर्ल्ड कप का था, वार्म अप गेम था यार, और ये ऐसा मैच हुआ है ना कि मैं कह रहा हूँ वार्म अप मैच नहीं, नवी मुंबई डीवाई पाटिल भाई, इंडिया ने खतरे की घंटी बजा दी है, पूरी दुनिया में सुनी गई है इंडिया ने घंटी ऐसी बजाई है कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं और सामने जो भी आएगा ना उसका यही हाल करेंगे जो साउथ अफ्रीका का हाल किया ना। 240 रन किए टीम इंडिया ने भाई, क्या बैटिंग की ईशान किशन ने, और तिलक वर्मा का भी कमबैक हो गया। और ऐसा कमबैक हुआ है कि वो ऐसा लग ही नहीं रहा था इंजर्ड था, महीने से भर से टीम से बाहर था, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में नहीं था, ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहा है वो और परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। उसने आज भी 19 पे 45 रन किए और ऐसा टीम इंडिया में कमबैक किया कि वर्ल्ड कप में बहुत काम आने वाला है तिलक वर्मा। और भाई इंडिया मतलब इस जब वर्ल्ड कप में आई है तो ये सोच रहा है कि 200 से कम का तो टारगेट देना ही नहीं है, 200 प्लस ही टारगेट देना है। आज भी साउथ अफ्रीका ओवर मैच में 240 रन का जो टारगेट दिया, मतलब खतरे की घंटी बजा दी दूसरी टीमों के लिए। और उसके बाद ईशान किशन को साथ ओपनर कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, कल एक जगह ईशान किशन होंगे दूसरी जगह अभिषेक शर्मा होंगे, तो सामने वाली टीम का क्या हाल होगा, मैं तो ये सोच के मेरा दिमाग खराब हो चुका। उसके बाद तिलक वर्मा ने भी भाई कमबैक कर लिया, आपको पता है कि टीम में सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह है, मतलब टीम बहुत टफ है। मैं यही बोलूंगा इंडिया के सामने जो आएगा इंडिया हर किसी को ढेर करने वाला है, क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत बनकर आया भाई वर्ल्ड कप में। सूर्य कुमार चाहे जो बॉलिंग करे बैटिंग करे कुछ भी करे पहले, लेकिन इंडिया के बाहर प्लान ए प्लान बी है, बी प्लान बी है, चाहे वो बैटिंग करे जब भी जीतेगा, जब वो चाहे वो बॉलिंग करे जब भी जीतेगा, क्योंकि बॉलर भी कम क्लास के नहीं है ना। हरदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, ये ऐसे बॉलर है जो मैच की सिचुएशन को कभी भी पलट के जो है अपने यानी पक्ष में ला सकते हैं। तो यही सीन चल रहा है, बैटिंग में भी यही सीन है, बैटिंग में आगे वो सामने वाले को बिल्कुल बॉलर का करियर तबाह कर देते हैं, और बॉलिंग में भी यही सीन है, 5 और 4 विकेट 3 विकेट से कम तो वो बात ही नहीं करता है। और भाई इंडिया की एक चीज ये अच्छी है कि इंडिया के पास हर कैटेगरी का बंदा है, मतलब जिस टीम से आपका मैच होगा उस टीम के हिसाब से मतलब टीम उतारनी है उनको पता है कि हमारा टीम से अगर पाकिस्तान से मैच होगा, अगर हमारा साउथ अफ्रीका से मैच है, चाहे जिस टीम में सही मैच है उसके हिसाब से टीम उतारेगा। इंडिया के पास वो कैटेगरी है यार। टीम इंडिया के बाद यही खासियत है कि वो वेन्यू के हिसाब से जो है टीम प्लेइंग 11 खिलाते हैं, वो बॉलर वेन्यू के हिसाब से खिलाते हैं, वो बैट्समैन वेन्यू के हिसाब से खिलाते हैं, उनकी गिनती वेन्यू के हिसाब से डिसाइड होती है कि बॉलर इतने खिलाने, बैट्समैन इतने खिलाने। तो टीम इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी का राज यही है कि वो वेन्यू के हिसाब से टीम अपनी सिलेक्ट करता है। आज साउथ अफ्रीका का जो हाल है ना टीम इंडिया ने, देखते हुए यही नजर आ रहा है कि टीम इंडिया की तैयारी मुकम्मल है भाई, वो किसी भी टीम को जो है ना पहचानने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि टीम इंडिया जब भी वर्ल्ड कप के लिए आती है ना, तो यानी आपने देखा होगा 23 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप, फिर चैंपियन ट्रॉफी 2025 की और एशिया कप भी देखा होगा, टीम इंडिया की विनिंग स्ट्रीक हमेशा से चलती भी आ रही है और एक भी मैच नहीं आते और टूर्नामेंट का फाइनल भी जीत जाते। तो 23 के वर्ल्ड कप में थोड़ा बैड लक हो गया था टीम इंडिया के साथ, जो फाइनल आगे हार गए थे, लेकिन 24 के वर्ल्ड कप में अनबीटन, 25 की चैंपियन ट्रॉफी में अनबीटन, एशिया कप में अनबीटन। तो ये जो प्लेइंग के जो टीम वर्क है ना टीम इंडिया का, ये बहुत कमाल का यार, ये जिस तरह टीम को लेके चलते हैं भाई, सलाम इन लोगों को। और ये 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही लेके चलेंगे, जो दिख रहा है अभी वार्म अप गेम से पता चल गया है कि भाई टीम इंडिया सामने भी जो कैसी भी टीम आ जाए उसकी तैयारी कैसी भी हो, लेकिन टीम इंडिया नहीं छोड़ने वाली भाई। टीम इंडिया जो हाल करेगी, जो अभिषेक शर्मा बैटिंग करेगा, जो ईशान किशन बैटिंग करेगा और फिर ऊपर से तिलक वर्मा का भी कमबैक हो गया, तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे। इंडिया पहले बैटिंग करता है तो 250 पक्का है, पहले बॉलिंग करता है तो सामने वाली टीम को 180 200 पे रोक के 15 16 17 ओवर में चेस करेंगे। और विनिंग आपको पता है विनिंग स्ट्रीक 85% चल रही है, तो वो नहीं रुकने वाली और वो आगे भी यानी बढ़ती जाएगी, कम तो नहीं होने वाली, क्योंकि स्काई जब तक कैप्टन है ना 7 8 9 सीरीज जीत चुका है स्काई जो है कैप्टनसी में, यानी इसकी ये कभी भी सामने वाली टीम को चाहे घर में खेले या बाहर खेले, अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए थे, अब तो सारे गेम ना वर्ल्ड कप के इंडिया में, और इंडिया में पता है आपको क्या हाल करता है। इंडिया कोई भी इंग्लैंड आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, कोई भी आ जाए, पाकिस्तान से तो श्रीलंका में बाकी वो मैच भी है 15 तारीख वाला। 15 तारीख को मुझे तो मेरा पर्सनल इन्फो ये है कि भाई पाकिस्तान ये राजी हो जाएगा मैच खेलने के लिए, क्योंकि 6 फेब तक जो है ना ये डेडलाइन देनी है पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान खेल रहा है या नहीं खेल रहा। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान डेडलाइन देगा, खेलना ये मैच और लाजमी खेलना है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान भी यही कहेगा कि भाई मैं खेल रहा हूँ, बांग्लादेश आए या नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान ये मैच खेलेगा 15 फेब वाला, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड कप के लिए सबसे अहम मैच है और पूरा मतलब ICC भी चाहता है कि मैच हो, पूरी दुनिया की आवाम ये चाहती है मैच हो। बस कुछ लोग हैं जिन दोनों ममालिक में जो ये चाह रहे हैं मैच ना हो, किस बिना पे जा रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन सब ये चाह रहे हैं मैच हो और मैच होना भी चाहिए भाई। तो भाई वर्ल्ड कप की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको पता है सूर्य कुमार यादव ने लगातार 11 सीरीज जीत चुका है। सूर्य कुमार यादव इंडिया का कोई सा भी कैप्टन हो यार, उसकी बात ही अलग होती थी। पहले धोनी की बात अलग होती थी, फिर रोहित शर्मा की बात होती थी, अब होती है सूर्य कुमार यादव की। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके का मैंने आज मैच देखा है इंडिया को, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ और सीरीज जो खेलती आ रही है उसमें भी देख रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया का है। जिस तरीके की इंडिया की मतलब परफॉर्मेंस चल रही है, उसके बाद आपको पता है इंडिया में ही मैच है, इंडिया के ग्राउंड में ही है, तो जाहिर सी बात है इंडिया को बहुत एक्सपीरियंस है अपने ग्राउंड में खेलने का। IPL भी खेलती रहती है, सीरीज भी खेलती थी, तो 80% ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया जीत सकता है। और आपको पता है गूगल में भी जब मैच होता है तो 85% गूगल यही बता रहा होता है कि इंडिया मैच जीतेगा। और उसके बाद बात करूं कि पाकिस्तान के जो मैच होंगे वो कोलंबो में होंगे, श्रीलंका में, तो श्रीलंका में तो भाई बारिशें चल रही हैं, मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान को मतलब पॉइंट कुछ मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। और 15 फेब की अगर मैं बात करूं, 15 फेब के लिए यार लोग बड़े एक्साइटेड थे, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन एकदम से पाकिस्तान हुकूमत का जो फैसला आता है उसमें क्रिकेट जो फैंस है यार वो
बहुत अपसेट है, क्योंकि यार आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का जब तक मैच ना हो तो पूरे टूर्नामेंट में मजा ही नहीं आता। और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टर कितने लोग कितना कितना पैसा कमाते हैं, सबके धंधे भी बंद हो जाएंगे भाई अगर। और जो क्रिकेट फैंस है ना ट्रू हमारी तरह, तो उनको तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा जब तक हम रिएक्शन नहीं देना, तो हमें मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके बाद मैं बात करूंगा सूर्य कुमार यादव की, कि सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे कैप्टन है और बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं कैप्टन को। अगला मैच इनका यूएसए से, मतलब अभी तो वार्म मैच था, उसमें साउथ अफ्रीका को हरा के मतलब उन्होंने अपना एक रिदम जो था वर्ल्ड कप का वो बरकरार रखा। उसके बाद अब यूएसए से मैच है। अब यूएसए को तो किसी गिनती में लेता ही नहीं है इंडिया, सिर्फ गिनती में लेता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान लेता है। और मुझे यही डर है कि पाकिस्तान से जब मैच होगा तो कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए पहले की तरह। और उसके बाद नेदरलैंड है, काफी टीम है उनके ग्रुप में, तो देखो क्या तो इंडिया पाकिस्तान का यार मैच होना चाहिए। और 5 फरवरी या 6 फरवरी को फाइनल होगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो मेरी नजर में तो यार मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इंडिया तो भाई बहुत टफ चल रही है। इंडिया को आप देखो तो 240 अभी का टारगेट दिया है, मेरे को तो ये लग रहा है कहीं 300 प्लस ना कर दे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इंडिया का छोटी टीम से टाकर है यूएसए नेदरलैंड इनसे, तो इनके खिलाफ क्या करेगी जब बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ 270 बना रही है, 240 बना रही है। मैं यही बोलूंगा कि भाई इंडिया मेरे को बहुत टफ लग रही है और इंडिया पाकिस्तान का मैच यार होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।